स्टार्ट करबो। अच्छा তো আজকে ডেপ্রিসিয়েশনের যে ক্লাসটা হবে অলরেডি একটা অঙ্ক আমরা করেছি, আমি আরেকবার এটাকে রিপিট করে দিচ্ছি বোঝার জন্য। তো ফার্স্টে আমাদের আছে, এটা স্টার্ট হচ্ছে 2010 থেকে 2013 অবধি। ফার্স্টে 2010-এ আমাকে একটা অ্যাসেট কিনেছে 80,000 দিয়ে। 2010-ए আর কোনো एसेट केना हॉइनी, मतलब 2010 में एक ही एसेट खरीदा है और कोई नहीं, तो मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन उधर कैलकुलेट हुआ है 80,000 इंटू 10%, मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है ये। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास 8,000 और बैलेंस 72,000। ये 11 में बैलेंस आ गया 72,000 और 11 में एक खरीदा है 14,000 में। कब खरीदा है? 17 में। मतलब ये नया वाला जो है इसके ऊपर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो उधर वर्किंग में देखो 80,000 इंटू 10% प्लस 14,000 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब 8,700 है 2011 का डेप्रिसिएशन। तो 8,700 डेप्रिसिएशन ले लिया और बैलेंस आ गया 77,300। अभी 12 में आ गया, 12 का बैलेंस ये है। ठीक है, अभी तक सब ठीक है? यस सर। वेरी गुड। अब 12 में एक खरीदा है 1412 में, कितना अमाउंट देके 8,200, कोई सेल नहीं हुआ है। तो देखो 2012 का डेप्रिसिएशन ये 80,000 है पहला वाला, उसके बाद 14,000, उसके दोनों के ऊपर 10% हो गया और इसके ऊपर 9 महीने का, क्योंकि 1 एप्रिल को खरीदा है মানে 1 এপ্রিলে যেহেতু কিনেছে তাই জন্য 9 মাসের ডেপ্রিসিয়েশন। টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন ইজ 10015, total depreciation 10015 and balance is 75,485। अभी आ गया 2013 में 75,485 इसका ओपनिंग बैलेंस। और क्या हुआ 2013 में एक एसेट सेल हुआ है, ये है इसका क्रिटिकल स्टेज। तो सेल हुआ है जो कितने अमाउंट में सेल हुआ है 10,000 में, ये पहले दे दो इधर। अभी वर्किंग करना है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये वर्किंग बनाना है। पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी और 12,000, इसका कॉस्ट था 12,000 और डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, मतलब 1/10 से 36/13 तक इसका टोटल डेप्रिसिएशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो एक साथ में आप डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इधर देखो कैलकुलेशन दिखा है 1/10 से 36/13, मतलब 10 का है 12 मंथ्स, इसका है 11 का 12 मंथ्स, 12 का 12 मंथ्स और 13 का 6 मंथ, मतलब 42 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो इधर देखो 42 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने ले लिया, तो आया 4200। अभी इसको लेस करके जो आया इसको बोलेंगे हम बैलेंस ऑन 36/13, मतलब जिस डेट में आप सेल कर रहे हो उस डेट में इसका बैलेंस था 7,800 और आपने सेल किया है कितने अमाउंट में 10,000 में। तो ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 2,200। मतलब इसका जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आता है प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो किधर जाता? क्रेडिट साइड में आता। वेरी गुड। तो अभी फाइनली डेप्रिसिएशन फॉर 13 का कैलकुलेशन है। तो क्या है देखो 80,000 जो था उसमें से 12,000 सेल हो गया, उसके ऊपर 10% और उसके बाद 14,000 के ऊपर 10% और उसके बाद 8,200 के ऊपर 10%, और जो एसेट सेल किया है उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि हमने 6 मंथ यूज करके उसको सेल किया।
মানে ওটা 6 মাস আমরা ইউজ করে তারপরে সেল করেছি। তাহলে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন আসবে 9620। এখানে তাহলে বাই ডেপ্রিসিয়েশন 9620 ক্লোজিং ডেটে অ্যান্ড ব্যালেন্স ইজ 58065। টোটাল 77685 এটা চলে আসবে। ব্যালেন্সটা এখানে 14 দেখিয়ে দিতে হবে যদি 13 অবধি আমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলে। ঠিক আছে, কারো ডাউট? No, sir. অল ক্লিয়ার? Yes, sir. থ্যাংক ইউ।